अपने ही आसन पर बैठ करके जप तप नियम स्वाध्याय करना चाहिए, ये जरूरी है। भगवान की तपस्या में अपना आसन, घर में भी आप अगर देव पूजा करते हैं तो चाहे माताएं हो चाहे भक्त, रोज रोज आसन नहीं बदलना चाहिए, अपना आसन एक होना चाहिए। अपनी रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की माला एक होनी चाहिए, पहनने की अलग, माला जपने की अलग, ये सब कुछ एक होना चाहिए, रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने वाली पूजा में उपयोग होने वाला चाहे मंत्र जप हो, अनुष्ठान हो, स्तुति हो, स्तोत्रों का पाठ हो, और चाहे किसी पुराण का पाठ हो, चाहे गीता का पाठ हो, ये रोड में चलते चलते करने योग्य वस्तुएं नहीं है, करने योग्य कार्य नहीं है। बोले महाराज मैं उसी आश्रम में जुड़ना चाहता हूँ। हमने जोड़ लिया। जोड़ा कैसे? हमें उसकी शकल बड़ी पसंद आई। बोले धोती कुर्ता पहने हैं, हाथ में माला झोली लिए घूम रहा है, भले ही उस माला झोली के अंदर चरस और अफीम ही पड़ी हो, पर हम उसकी झोली माला को देख करके और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आहा देखो इनके जैसा भजनानंदी तो कोई है ही नहीं, एक क्षण भी ये महामंत्र जप किए बिना नहीं रह सकते। परसों के दिन एक बालिका आई मेरे पास और वहाँ ऊपर में उसने प्रश्न किया कि महाराज मैं कभी कभी जप छूट जाता है, जप करती हूँ तो छूट जाता है, क्या करूँ? हमने उससे कुछ विधियाँ सुनी तो वही विधि लोगों ने बता रखी थी। देखो मैं एक बात बताऊँ, भगवान को प्रसन्न करने वाले चाहे स्तुति हो, चाहे स्तोत्र पाठ हो, मंत्र जप हो, अनुष्ठान हो, ये सब एक जगह में करने वाले कार्य हो। यहाँ से चले वृंदावन की ओर तो बोले स्वरूप बना लो। कैसा स्वरूप? बोले माला झोली गले में टांग लो, धोती कुर्ता पहन लो और चंदन तिलक आड़ा टेढ़ा लगाओ। इस संप्रदाय के महाराज हैं और पहुंच गए, परिक्रमा लग रही, माला जप रहे। अरे बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं, सामने कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बोले हाथ में माला लिए हैं, मैं कथा कर रहा हूँ और सामने वाला हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जप चल रहा। एक बार दो बार मैंने सुना। अभी 2-3 वर्ष पहले की ही कथा है, इसी अलीगढ़ जनपद में ही एक गांव में कथा हुई थी, नाम नहीं लूंगा। तो वो भक्त आते और हाथ में माला लेकर के बस मंत्र जपते रहते और मेरी तरफ बार बार ऐसे देखते रहते। मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया कथा से ही, मैंने कहा ये बताइए आप माला क्यों जपते रहते कथा के? बोले मेरा नियम है, मैं उनकी गणना करता हूँ, मैं इतने 1000 जप रोज करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं तो फिर कथा मत सुनिए। मैं आज कौन सा प्रसंग करने जा रहा हूँ या मैंने कौन सा प्रसंग किया है ये मुझे बताओ। तो उन्होंने बता दिया तुरंत कि आज आपने ये प्रसंग किया है। मैंने कहा अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी, अब आपने माला अब तक में कितनी की है थोड़ा गणना बता दीजिए मुझे। बस वो शांत हो गए। तो एक बात मैं बताऊं कि एक बार में एक ही काम हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता है। 2 नावों में पैर रख करके आप पार नहीं जा सकते। भगवान का नाम लेना कोई पाप नहीं है, वह मुक्त करेगा, पवित्र करेगा। लेकिन यहाँ जरूर अपराध आप कर रहे हैं कि सत्संग चल रहा है, कथा को कानों में जाना चाहिए और उस समय भी आप ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नाम जप करता हूँ, मेरे बराबर कोई जप नहीं करने वाला है, कोई मेरे बराबर सत्संग करने वाला नहीं, मुझसे बड़ा सत्संगी कोई है ही नहीं। और एक श्रोताओं की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े कथा प्रवक्ता, उस पाखंड का दर्शन मैं रोज करता हूँ। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ कि कथा करने के लिए व्यासासन पर बैठेंगे लेकिन हाथ को माला झोली अंदर घुसा के रखते हैं। ईश्वर जाने वो मंत्र जप कर रहे हैं या उनको कथा सुना रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और उनको देख करके आप लोग भी उसी प्रकार का कार्य करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं।